वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट पार्ट 9। हमने पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है और उसके टाइप्स पढ़े थे हमने। नाउ अब हम करने वाले हैं फंक्शन क्या होता है और फंक्शन के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मैपिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम करते हैं फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, दो नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। तो हमने क्या लिए हैं, दो सेट लिए हैं x एंड y, और वो कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। तभी हम फंक्शन को डिफाइन कर सकेंगे। तो एक हमने x लिया और दूसरा हमने y सेट लिया। ठीक है, y कब होगा, जो हर एक एलिमेंट प्रेजेंट होंगे x के अंदर उसकी हमें क्या मिल जाए, यूनिक इमेज मिल जाए, किसके अंदर, y के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो हमें फंक्शन दे रखा है f(x = 3x), ठीक है, और मेरे को x के अंदर एलिमेंट्स दे रखे हैं 1 2 3 4 और y के अंदर एलिमेंट है ये। ठीक है, तो जैसे जैसे आप क्या लोगे, x के एलिमेंट उठाओगे तो आपको इमेज मिलनी चाहिए किसके अंदर, y के अंदर। तो हम करते हैं, सबसे पहले यहाँ x की वैल्यू रखोगे। x क्या है आपके पास, 1। जैसे 1 रखा x को तो ये क्या हो गया आपका 3 × 1 दैट इज 3। दैट मीन्स जो x की है वो हमें क्या मिल गई, इमेज मिल गई, क्या मिल गई, 3। ऐसे ही 2, यहाँ x को क्या रखोगे, 2। जो ये हमारा y है ये हमें क्या देगा, इमेज देगा, किसकी, x के एलिमेंट्स की। तो यहाँ 2 रखोगे तो 3 × 2 दैट इज 6। नाउ अब 2 की इमेज मिल चुकी है। अब हम किसकी इमेज निकालेंगे, 3 की। f(3 = 3 × 3 दैट इज 9। तो 3 की इमेज क्या मिल चुकी है आपको, 9 मिल चुकी है। अब किसकी इमेज निकालनी रह गई, 4 की। f(4 = 3 × 4 दैट इज 12। तो आपकी ये इमेज मिल चुकी है। दैट मीन्स आपको हर एक एलिमेंट की क्या मिल गई, इमेज मिल गई, किसके अंदर, y के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स इसको हम क्या कहेंगे, फंक्शन कहेंगे। हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर x जो है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 1 2 3। एक हमने y सेट लिया है उसके अंदर एलिमेंट है 2 3 4 5 6। एंड लेट f कोई फंक्शन डिफाइन किया है, किस तरीके से, कह रहे हैं जो 1 की इमेज होगी वो आपको 2 मिलेगी। 1 की इमेज क्या मिलेगी, 2। ठीक है, नेक्स्ट है 2, अगर x को 2 रखोगे तो y आपको क्या मिलेगा, मतलब इमेज क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगी आपको, 4। ऐसे ही अगर 3 पुट करोगे तो y क्या मिल जाएगा आपको, x को 3 पुट किया तो y आपको मिल जाएगा 6। नाउ अब इसमें देखो जो हर एक x के एलिमेंट्स हैं उनकी क्या मिल रही है आपको, यूनिक इमेज मिल रही है, किसके अंदर मिल रही है, आउटपुट के अंदर। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका फंक्शन हो गया। तो नाउ अब हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। x सेट गिवन है आपको, उसके अंदर एलिमेंट्स क्या प्रेजेंट है आपके पास, a है, b है, c है, और y जो सेट है उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, 2 3 4 5 6। अब जो फंक्शन डिफाइन है वो क्या कह रहा है, a की इमेज आपको 2 मिलेगी। क्या कह रहा है, अगर आप इनपुट a लेते हो तो आपको आउटपुट क्या मिल रही है, 2। और आप अगर इनपुट b ले रहे हो तो आउटपुट आपको क्या मिल रही है, 4। इतने ही यही हमें फंक्शन डिफाइन था। तो नाउ अब हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन क्या थी, एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज़ अ यूनिक एलिमेंट इन y। अब देखो कह रहा है जो हर एक एलिमेंट होंगे x के वो अटैच होगा किसके साथ, y के साथ। बट कैसे अटैच होगा, यूनिकली। दैट मीन्स a का 2 से रिलेशन है, b का 4 से, क्या c की हमें इमेज मिल रही है, a की इमेज मिली, b की इमेज मिली। दैट मीन्स x के अंदर हमारा एक एलिमेंट ऐसा प्रेजेंट था c जिसके अंदर हमें क्या नहीं मिली, y के अंदर उसकी इमेज नहीं मिली। तो ये क्या नहीं हुआ, हमारा फंक्शन नहीं हुआ। तो दैट मीन्स f इज नॉट अ
फंक्शन। नाउ अब हम अनदर एग्जाम्पल लेकर चले हैं। x जो है आपका ये सेट गिवन है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस x के अंदर, a b c, और y के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है आपके पास 2 3 4 5। तो फंक्शन क्या डिफाइन है, कह रहा है a की इमेज आपको 2 मिलेगी, b की इमेज आपको क्या मिलेगी 3 मिलेगी, और b की इमेज आपको 4 भी मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, c की जो इमेज है आपको वो क्या मिल रही है, c कहाँ है, ये रहा, इसकी इमेज आपको 5 मिल रही है। अब देखते हैं क्या ये फंक्शन है। फंक्शन की कंडीशन क्या है, जो हर एक एलिमेंट है x का हमें y के अंदर यूनिक इमेज मिलनी चाहिए। यूनिक मतलब एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो देखो a की एक इमेज है 2, b की 3 और 4 दो इमेज है, लेकिन हमारे पास होनी कितनी इमेज चाहिए थी 1। तो हम यहीं से क्या कह सकते हैं, जो ये हमारा क्या नहीं है, फंक्शन नहीं है। तो हम क्या लिख सकते हैं, f इज नॉट अ फंक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि फंक्शन में ऐसे पॉसिबल हो सकता है, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, बट क्या पॉसिबल नहीं हो सकता, एक इनपुट की दो आउटपुट पॉसिबल नहीं हो सकती। मतलब एक एलिमेंट उठाए अगर हम इनपुट से, तो उसकी हमें दो आउटपुट नहीं मिलनी चाहिए, किसके अंदर, फंक्शन के अंदर, मतलब आउटपुट के अंदर। तो ये क्या नहीं होगा, हमारा फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा और ये आपका फंक्शन है। नाउ अब हम जो बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की, उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि फंक्शन कब कब वैलिड होगा, उसके कुछ रूल्स लिख रही हूँ। फिर उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर मैपिंग। नाउ हमारे पास कुछ रिमार्क्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। क्या कह रहा है, कोई फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x से लेकर y, कह रहा है उसके जो एलिमेंट होंगे किसके, सेट के, मस्ट बी एसोसिएटेड विद द यूनिक एलिमेंट ऑफ y। कह रहा है जो हर एक एलिमेंट होगा ऑफ सेट x का, वो क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए किसके साथ, यूनिक एलिमेंट ऑफ y। एक ही एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए y के साथ। कह रहा है जो x सेट है ये आपका, ये y सेट है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर है 4 5 6 7। क्या कह रहा है, जो x के अंदर एलिमेंट है, x सेट के अंदर क्या हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, एक यूनिक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। सेकंड क्या कह रहा है, 2 और मोर एलिमेंट्स ऑफ द सेट x में बी एसोसिएटिव विद द सेम एलिमेंट ऑफ y। कह रहा है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट किसके सेट x के एसोसिएट हो सकते हैं, किसके साथ, y के साथ। जैसे मान लो 3 6 के साथ अटैच है, 4 भी मैंने 6 के साथ अटैच कर दिया। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि अगर हमारे पास कोई सेट x है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ अटैच हो सकते हैं, किसके अंदर, y के अंदर। नेक्स्ट जो है c, वो क्या कह रहा है, देयर में बी सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट y। कह रहा है कुछ एलिमेंट्स y के ऐसे होंगे, फॉर एग्जांपल 7, ठीक है, विच आर नॉट असाइन टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट x। कह रहा है वो क्या नहीं असाइन कर रहा, कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहा किसकी, x की, क्योंकि आपको क्या है, 7 जो है, 7 किसी की इमेज नहीं बन रही है, और इमेज कब बनती, जब x असाइन होता y के साथ। अब ये 7 क्या है, किसी से असाइन है ही नहीं। दैट मीन्स क्या कह सकते हैं हम कि देयर में बी सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट y विच आर नॉट असाइन टू एनी एलिमेंट ऑफ द सेट। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये आपका सेट x है, ये आपका सेट y है, ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती है किसके अंदर, फंक्शन में। बट अगर हम बात करते हैं, मान लो ये x सेट है, ये y, एक पॉइंट की 2 इमेज या 2 से ज़्यादा इमेज नहीं हो सकती, सिर्फ एक यूनिक इमेज आनी चाहिए। हाँ, ये हो सकता है 2 डिफरेंट इनपुट्स की एक ही आउटपुट हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है फंक्शन में। बट फंक्शन अगर ये पॉसिबिलिटी होगी, दैट मीन्स वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। नाउ अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की। हमें क्या करना है, टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ना है थ्रू मैपिंग।
ठीक है। मैपिंग के अकॉर्डिंग हमारा जो फंक्शन होता है वो कितने टाइप्स का होता है, उससे पहले हम इस वर्ड का मीनिंग जान लेते हैं कि मैपिंग का मतलब क्या होता है। मैपिंग एक तरफ से फंक्शन ही होता है। तो देखो कोई फंक्शन लिया हमने फ्रॉम x टू y, x क्या है आपके पास, x के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, y के अंदर एलिमेंट है 4 5 6। अब देखो 1 एसोसिएट है 4 के साथ, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ, तो हम कह सकते हैं 1 इज रिलेटेड टू 4, 1 इज रिलेटेड टू 4, 2 इज रिलेटेड टू 5 एंड 3 इज रिलेटेड टू 6। दैट मीन्स ये क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं। तो मैपिंग का मीनिंग आपको पता चल गया होगा। नाउ अब हम टाइप्स ऑफ अ फंक्शन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ अ फंक्शन में मेनली हम 2 डिस्कस करने वाले हैं, 1 1 एंड ऑन 2। अगर ये आपको अच्छे से आ गया दैट मीन्स आपको टाइप्स ऑफ अ फंक्शन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ अ फंक्शन हमारा कौन कौन सा होता है, एक तो होता है 1 1 फंक्शन। 1 1 फंक्शन का अनदर नेम है हमारे पास इंजेक्टिव फंक्शन। कोई फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x टू y, उसको हम 1 1 कहेंगे। कब कहेंगे, जब आपके पास क्या होगा, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। किसके डिफरेंट एलिमेंट, x क्या है आपका, ये इनपुट बोल सकते हो इसको, डोमेन बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो इसके पास क्या हो, डिफरेंट इमेजेस आए, मतलब इसकी एक इमेज, इसकी दूसरी, इसकी और इमेज मिले, अलग मिले। मतलब मान लो इसके अगर 4 आ रही है तो 2 की हमारे पास 4 नहीं आनी चाहिए, डिफरेंट ही आनी चाहिए, तो ही ये क्या होगा, हमारे पास 1 1 फंक्शन होगा। और y को हम बोलते हैं कोडोमेन या फिर कह सकते हैं आउटपुट, ठीक है। तो देखो मैंने 1 की इमेज ली है 4, 2 की ली है 5 और 3 की ली है 6। तो डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट क्या आ रही है, आउटपुट आ रही है। तो इस केस में हम फंक्शन को क्या बोलेंगे कि आपके पास क्या है, 1 1 फंक्शन। अनदर डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, नो 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x। कह रहा है कोई भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स ले लिए, हैव द सेम इमेज इन y। कह रहे हैं उनके पास सेम इमेज नहीं होनी चाहिए, नो लिखा हुआ है आगे। मान लो ये अगर ऐसा हो जाता है, 2 एलिमेंट्स हैं उनकी एक इमेज आ रही है, तो ये तो 1 1 नहीं बनेगा, ये इसको क्या बोलेंगे, मैनी वन बोलेंगे। अगर जो 1 1 नहीं होगा दैट मीन्स दैट इज अ मैनी वन फंक्शन। और 1 1 होने के लिए क्या कंडीशन है, एक इनपुट की एक आउटपुट, एक इनपुट की एक आउटपुट, बट कैसी आउटपुट, डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट हो, ठीक है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि 1 1 फंक्शन आपका क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन का जो अनदर नेम है वो क्या है, सरजेक्टिव। क्या नेम है, सरजेक्टिव। चलो हम अब ऑन टू फंक्शन देखते हैं। अब फंक्शन, कोई फंक्शन लिया है हमने f फ्रॉम x टू y, उसको हम ऑन टू तभी कहेंगे इफ एवरी एलिमेंट ऑफ y क्या है, अब देखो y है कोडोमेन और x क्या है आपकी डोमेन। कह रहे डोमेन के जितने भी एलिमेंट लोगे, इसमें क्या है, y टाइप के एलिमेंट्स हैं, इसमें x टाइप के एलिमेंट है। कह रहे जितने भी एलिमेंट्स लोगे उसकी क्या होनी चाहिए, इसको x को बोलेंगे, y जो है x की क्या है, इमेज, बट x क्या है y की, प्री इमेज। क्या है, प्री इमेज। दैट मीन्स हमें यहाँ से चेक करना है y के पास, मतलब y के हर एक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए, एक या एक से ज्यादा, एटलीस्ट 1 प्री इमेज। क्या चेक करेंगे, y के एलिमेंट्स उठाएंगे और ये चेक करेंगे कि उनकी प्री इमेज है क्या x के अंदर, ठीक है। वो प्री इमेज कैसी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा इसकी इमेजेस दे रखी हैं। अब देखो 1 की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज 1 है, 2 की इमेज 6 है, 6 की प्री इमेज 2 है, 3 की इमेज 7 है, 7 की प्री इमेज 3 है, ऐसे ही 4 की इमेज 8 है और 8 की प्री इमेज 4 है। बट यहाँ पे एक 9 एलिमेंट ऐसा रह गया कि हमें उसकी क्या नहीं मिल रही, प्री इमेज नहीं मिल रही। बट ऑन टू क्या कहता है, जो हर एक एलिमेंट होंगे y के, उसके पास क्या होनी चाहिए, एटलीस्ट 1 प्री इमेज। बट इसके पास कोई भी प्री इमेज नहीं है, दैट मीन्स ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ
तो देखो y 5 की प्री इमेज 1 है, 6 की 2 है, 7 की 3 है और 8 की 4 है। आपको सभी आउटपुट की क्या मिल चुकी है, प्री इमेज मिल चुकी है। दैट मीन्स ये क्या होगा, आपका ऑन टू फंक्शन होगा, मीन्स सर्जेक्टिव होगा। चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, ये लिया है हमने। अब बताओ क्या ये ऑन टू होगा, तो y पर जाएंगे, कहाँ, आउटपुट पर। पहले सभी एलिमेंट देखेंगे। 5 की इमेज है 1, यस। 6 की है, यस। 7 की भी है और 8 की भी है। एक तो होनी ही चाहिए प्री इमेज, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। देखो ये, दैट मीन्स 8 की 2 प्री इमेजेस है, हो सकती है, पॉसिबल है। दैट मीन्स जो ये फंक्शन है वो भी हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। अगर हमारा ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। कौन सा फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो आपको समझ आ गया होगा क्या कौन कौन से फंक्शन अभी तक हमने डिस्कस किए हैं। 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। अगर 1 फंक्शन नहीं होता है दैट मीन्स दैट इज द मैनी वन फंक्शन। अगर ऑन टू फंक्शन नहीं होता है दैट इज इनटू फंक्शन। अगर आगे देखो, अगर हमारा कोई फंक्शन है x से y, अगर वो 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, 1 को क्या बोलते हैं, इंजेक्टिव हो जाए और साथ में क्या हो जाए, सर्जेक्टिव हो जाए। ऑन टू को क्या बोलेंगे, सर्जेक्टिव। तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हमारे फंक्शन को बाइजेक्टिव बना देंगे। क्या बना देंगे, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव चेक करने के लिए मेथड क्या है, वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप से भी आप चेक कर सकते हैं, वो आगे देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, आपको ये बताना है क्या ये 1 है, ऑन टू है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम 1 चेक करते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं 1 है या नहीं। 1 की कंडीशन क्या है, हर एक इनपुट की, डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट आउटपुट मिलनी चाहिए। तो देखो 1 की 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। हर एक इनपुट की आपको आउटपुट मिल रही है, डिफरेंट इनपुट है और डिफरेंट ही क्या मिल रही है, आउटपुट। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका 1 हो गया। अब चेक करते हैं क्या ये ऑन टू है। ऑन टू के लिए हमें किस में जाना पड़ेगा, आउटपुट में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या सबकी प्री इमेज है। 4 की तो 1 है, 5 की 2 है, 6 की 3 है, बट 7 की प्री इमेज नहीं है। दैट मीन्स इट इज अ नॉट ऑन टू फंक्शन। नाउ अनदर एग्जाम्पल देखो, 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है, 4 की भी 6 है। 1 क्या कहता था, डिफरेंट इनपुट्स की डिफरेंट आउटपुट। बट ये क्या हो गया, 2 एलिमेंट की क्या आ गई, डिफरेंट इनपुट की क्या आ गई, सेम आउटपुट आ गई। बट 1 क्या कहता था, डिफरेंट इनपुट की डिफरेंट आउटपुट हो, इसीलिए ये क्या नहीं है, 1 नहीं है। क्या हो गया ये, मैनी वन। 1 नहीं होगा तो मैनी वन। अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू में इस पर जाएंगे, आउटपुट पर देखेंगे कौन क्या सभी आउटपुट की प्री इमेज है। 4 की है, 5 की है, 6 की है, 7 की नहीं है। किसकी नहीं है, 7 की। दैट मीन्स ये ऑन टू भी नहीं है। नाउ अनदर एग्जाम्पल, क्या ये 1 है, देखो 1 की 6 है, 2 की भी 6 है, तो ये तो 1 की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स ये 1 फंक्शन है नहीं है। अब बात करते हैं ऑन टू की। क्या कोई ऐसा एलिमेंट रह गया इसमें जो हमारे पास प्री इमेज नहीं है x के अंदर। 5 की है 3, 6 की है 1 और 2, 7 की है 4, 8 की है 5। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं रहा हमारे पास आउटपुट में कि उसकी हमें क्या मिले, इनपुट। दैट मीन्स इट इज नॉट 1 बट इट इज ऑन टू होगा बट 1 नहीं होगा। नाउ अब हम बात, अगर ऑन टू नहीं होता है तो वो इनटू होता है, ठीक है। नाउ अनदर एग्जांपल फोर्थ, देखो 1 की इमेज 4 है, 2 की 5 है, 3 की 6 है। क्या ये 1 होगा? क्यों? डिफरेंट इनपुट्स हैं और इनकी डिफरेंट आउटपुट मिल रही है। मतलब एक एलिमेंट इनपुट का एक ही एलिमेंट आउटपुट के साथ अटैच है, एसोसिएट है। दैट मीन्स ये क्या होगा, 1 होगा। क्या ये ऑन टू है? वाई में जाएंगे,
देखेंगे कोई ऐसा एलिमेंट तो यहाँ नहीं रहता जिसकी हमें प्री इमेज ना मिले, नहीं है। 4 की 1 है, 5 की 2 है, 6 की 3 है, कोई भी ऐसा एलिमेंट यहाँ नहीं रहा जिसकी हमें प्री इमेज नहीं मिली। दैट मीन्स ये आपका क्या होगा, ऑन टू भी होगा। और 1 1 और ऑन टू फंक्शन होता है वो क्या बन जाता है आपका, बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या आता है, क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये प्रूव करना आएगा कि ये शो करो जो फंक्शन है वो बाइजेक्शन है या बाइजेक्टिव है। तो बाइजेक्टिव का अनदर नेम है 1 1 ऑन टू फंक्शन। कोई फंक्शन है हमारे पास f फ्रॉम x टू y, अगर वो 1 1 भी हो जाए और ऑन टू भी हो जाए, दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कॉल्ड 1 1 ऑन टू फंक्शन। तो हम लेकर चले कोई फंक्शन f फ्रॉम x टू y, 1 1 और ऑन टू ये तभी होगा जब ये दो कंडीशन हमारी क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। अगर आपको शो करना है कि ये 1 1 फंक्शन है, ठीक है, अगर फंक्शन शो करना है ये 1 1 है, तो आप इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे। क्या लेकर चलोगे, इमेजेस। तो सबसे पहले क्या करोगे, दो एलिमेंट उठाओगे x और y, और वो कहाँ से लेकर चलोगे, वो लेकर चलोगे डोमेन से, डोमेन ऑफ अ फंक्शन x से लेकर चलोगे। कहाँ से, x से। फिर आप क्या करोगे, इनकी इमेजेस, इमेजेस पता है आपको कैसे होंगी, f ऑफ x जो y वाले होंगे, f ऑफ x किसके बराबर होगा, f ऑफ y के। ये आप कंसीडर करके चलोगे। अगर आप इसको सोल्व करते करते ये प्रूव कर देते हो, ये लेकर चलोगे और ये प्रूव कर दोगे कि इमेजेस इक्वल हैं, और ये लेकर चलोगे और ये प्रूव कर दोगे कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। फिर रिपीट कर रही हूँ, क्या दो एलिमेंट लेकर चलोगे, किससे, डोमेन से, और इमेजेस इक्वल लेकर चलोगे। अगर इनको सोल्व करते करते हमारे पास एलिमेंट्स इक्वल आ जाए, क्या इक्वल आ जाए, एलिमेंट्स, तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू को कैसे शो करोगे, अगर आपको लिखा आ जाए शो फंक्शन इज ऑन टू, तो कोई y लेकर, सभी की सभी y लेकर चलोगे, y में से सारे एलिमेंट लेकर चलोगे, देयर एग्जिस्ट, तो तुम्हारे पास कोई एक ऐसा x मिलना चाहिए, किसके अंदर से, x के अंदर से, कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए कि y जो है वो किसके इक्वल आ जाए, fx के इक्वल आ जाए। अगर ये सेटिस्फाई हो गई तो हमारा फंक्शन 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी हो जाएगा, और फंक्शन हमारा क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। अगर 1 1 और ऑन टू प्रूव करना है तो मैंने अभी भी बताया है कि कैसे प्रूव करोगे, ठीक है। नाउ अगर आपको ये दिखाना है 1 1 नहीं है, तो आप कोई कॉन्ट्राडिक्ट एग्जाम्पल लेकर चलोगे, ठीक है, जिससे वो प्रूव ना हो कि वो 1 1 है। ऐसे ही ऑन टू के केस में करोगे आप। लेकिन जो एक्सरसाइज है उसमें क्या होंगे, आपको डोमेन, कोडोमेन कैसे दे रखी होगी, जैसे नेचुरल नंबर दे दिया, रियल नंबर दे दिया, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए जो रियल नंबर है वो 2 नंबर से कंस्ट्रक्ट है, एक तो डेसिमल, दूसरा होगा नॉन डेसिमल, ठीक है। जो नॉन डेसिमल होंगे उसमें नेचुरल नंबर आएंगे। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर आएगा होल नंबर, होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। फिर आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स सभी नेगेटिव नंबर, 0 और सभी पॉजिटिव नंबर, तो -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे डेसिमल। डेसिमल क्या होते हैं, एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, कि डेसिमल खत्म हो जाए, नेटिंग डेसिमल, और एक होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल जैसे 2.5 लिख दिया मैंने। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और दूसरा जो टाइप होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये भी कौन सा होता है, रैशनल नंबर, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग कैसे लिखोगे, 2.5 3 5 3 5 3 चलता रहेगा, 5 3 5 3 क्या हो रहा है, रिपीट।
और इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो दोनों के दोनों होंगे वो आपके क्या होंगे, रैशनल नंबर। आपको पता है जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर क्यू नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, 0। नेक्स्ट क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। जैसे मैंने लिखा 2.53, ना तो ये खत्म हो रहा है ना ही रिपीट हो रहा है, 2 6 1 9 4 3 2 चलता रहेगा। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, रियल नंबर को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको कैसे लिखोगे इरेशनल, रियल नंबर में से किसको माइनस कर दो, रैशनल को, तो क्या आ जाएगा आपके पास इरेशनल नंबर्स। और सबको मिलाकर ये क्या बनता है आपका रियल नंबर।